ये पैटर्न में क्या है, फ्लैग एंड पेनेंट पैटर्न। अब ये पैटर्न में क्या है, फ्लैग एंड पोल वाला ही चीज है इसमें भी, ठीक है। अब फ्लैग एंड पोल में क्या था कि पोल के अंदर वो लोगों ने रेक्टेंगल लगा दिया तो उसको बोला कि ये है फ्लैग एंड पोल, और वहीं पर अगर इसको ट्रायंगल लगा दिया तो ये हो गया पेनेंट पैटर्न। दैट्स इट, कुछ इसमें अलग नहीं है। आपने जो असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल सीखा, सिमेट्रिक ट्रायंगल सीखा, उसको एक पोल पर लगा दीजिए, पेनेंट पैटर्न बन गया। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। प्राइस एक्शन को ना जाने क्या हवा बना के रख दिया है लोगों ने मार्केट के अंदर, चीजों को इतना कॉम्प्लिकेशन दबा के रख दिया है ना कि कोर्स बिकना चाहिए। दैट्स इट, मार्केट बहुत आसान है। देख रहे हो आप, जब आप ये सीख रहे हो ना, और अब मैं आपको एक और बात कहता हूँ कि जाइए, यही चीज जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना 4999 में, ये मार्केट में 1.5 से 2 लाख रुपए में बिकते हैं, और उसमें भी सिर्फ इतना कुछ नहीं सिखाते, 2 कैंडल स्टिक सिखा देंगे, दैट्स इट, सपोर्ट रेजिस्टेंस, दैट्स इट। इसके अलावा तो आपको जो मैं अपनी तरफ से, आप अभी ये रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है, और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि यार जो हो, और मैं चाहता तो इसमें थोड़ा बहुत दिखा के हो गया, दैट्स इट, लेकिन नहीं, पूरा नॉलेज देना है। मैटर ये है कि आपको हाफ नॉलेज देकर फंसाना नहीं है कि आप सोचने, और देखो मैं आपको सिर्फ यही नहीं है कि आपको सिर्फ बता रहा हूँ, थिंकिंग प्रोसेस बता रहा हूँ उसके पीछे कि आप बैठो, उसका लॉजिक समझो, तो आप और अच्छा कर पाओगे। आप अपनी तरफ से भी, अगर ये पैटर्न नहीं है, कुछ और बन रहा है, ठीक है, तो आप वहां पर सोच पाओगे कि बायर्स का पॉइंट क्या है, सेलर्स का पॉइंट क्या है, ठीक है। तो आप देख रहे हो, एज सिंपल एज दैट, पेनेंट पैटर्न, नाम सुन के ऐसा लगता है कि क्या होगा, कुछ नहीं है भाई। जो असेंडिंग डिसेंडिंग और सिमेट्रिक ट्रायंगल देखा ना आपने, वही है, पोल के ऊपर लगा दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो समझाने के लिए भी इसमें अभी क्या आपको, आप अभी इतने समझदार तो कम से कम हो ही गए होंगे, इतना उम्मीद करता हूँ कि ट्रेंड चला, उसके बाद वहां पर अगर पैटर्न बन रहा है इस तरह का, ठीक है, कैसा पैटर्न बन सकता है, या तो ये पैटर्न बन सकता है, आया प्राइस, अप ट्रेंड आया, फिर उसके बाद प्राइस इसके अंदर थोड़ा अक्यूमुलेट किया और फिर ऊपर निकला हुआ है, ठीक है। ये कौन सा, पोल के ऊपर असेंडिंग पैटर्न बन गया। टारगेट क्या होगा, जो भी ये डिस्टेंस कवर किया है इसको ऊपर की तरफ लगा तो वो आपका टारगेट होगा, या फिर नियरेस्ट साइकोलॉजिकल लेवल जो भी है, या सपोर्ट या रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ, वो पहला जो भी आएगा रेजिस्टेंस आएगा, या तो साइकोलॉजिकल लेवल आएगा। अगर वो सब कुछ भी नहीं है तो आपका जो भी ये लेंथ है उतना आपका ऊपर टारगेट है। स्टॉप लॉस क्या होगा, एंट्री क्या होगा, सेम इसके ऊपर जैसे ब्रेक किया आप एंटर करोगे, पिछला स्विंग जो है लो, आपका स्टॉप लॉस होगा। कुछ है इसके अंदर नहीं है, सिर्फ एक डंडा लगा के, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। दूसरा पैटर्न क्या होगा, पोल, ठीक है, और उसके बाद जो है इस तरह से एक पैटर्न हो सकता है, ठीक है ना, इस तरीके से एक पैटर्न हो सकता है। लेकिन हमेशा याद रखना, फ्लैग एंड पोल या पिनेट पैटर्न है ना, उसमें डाउन साइड में नहीं आना चाहिए, ठीक है। डाउन साइड में आ रहा है तो आप, अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर डाउन साइड में ब्रेक हुआ, बेफिक्र आप एंट्री ले लो, ठीक है, ये स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि जब ये कहीं पर दिया नहीं है, लेकिन अगर मान लो आप खुद लॉजिकली सोचो कि यहाँ से जिस बंदे ने एंट्री ली होगी वो इतना ऊपर आया और उसको यहाँ पे डिसेंडिंग पैटर्न में ब्रेकडाउन दिख रहा है, तो ये तो सबसे पहले प्रॉफिट बुक करेगा, बोलेगा भाई ये तो डिसेंडिंग पैटर्न ब्रेकआउट दिया, ये तो नीचे की तरफ आएगा, और ये जब प्रॉफिट बुक करेगा तो ये भी क्या बन गया, सेल करेगा, स्टॉक को सेलर बन गया, तो प्राइस को और नीचे लेके आएगा, है ना। समझ रहे हो आप लॉजिक क्या है। और तीसरा पैटर्न है यहाँ पर आपका पेनेंट जो परफेक्ट बन गया वो, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है। यहाँ पर प्राइस आया, यहाँ पे अंदर घूमा और फिर ऊपर की तरफ निकला, ठीक है, या जिस तरह भी ब्रेकडाउन किया या ब्रेकआउट किया, आपको उस तरफ ट्रेड लेना है, और स्टॉप लॉस वगैरह सब सेम है। ब्रेकआउट पे आपको एंट्री लेना है, या ब्रेकडाउन पे प्रीवियस स्विंग जो भी है उसको स्टॉप लॉस बना लेना है। मार्केट में आपको मैंने इसके ऊपर एक कॉल दिया हुआ था, आप देख सकते हो, ये है, ठीक है, ये आपका कॉल है पोल, उसके बाद ये बना पेनेंट पैटर्न, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अभी यहाँ पे देख रहा हूँ मूव आया, उसके बाद प्राइस एक्यूमुलेट किया, उसके बाद फिर ब्रेकआउट दिया, तो आप चीज देखो यहाँ पर जब अप ट्रेंड था वॉल्यूम है, जब बीच में मार्केट आ गया तो वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर से जब ब्रेकआउट दिया तो वॉल्यूम यहाँ पर आ गया। वॉल्यूम को देखिए और ब्रेकआउट को देखिए, ब्रेकडाउन को देखिए, आपको अपने आप खुद प्राइस जो है ना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है कि देखो मैं बढ़ने वाला हूँ या गिरने वाला हूँ या मैं साइडवेज होने वाला हूँ, लेकिन आपको वो नजर नहीं होती कि कैसे देखूं उस चीज को मैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है, ये पोल है, ये पेनेंट है, और ये ब्रेकआउट पे एक और पैटर्न बन गया है ना, ठीक है। यहाँ पर एक और देखो आप, यहाँ पर भी है फ्लैग एंड पोल पैटर्न, फ्लैग, ये आपका पोल आया, ऊपर से फिर ऊपर की तरफ निकल गया, और यहाँ पर आप देखोगे तो काफी अच्छा फिर वही सेटअप है
हर जगह आप जाइए, हर जगह पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपने अभी सीख लिया ना, इसको ही आप बनाओ। अब उल्टा करके भी आप इसको चला सकते हो, ठीक है। डाउन, प्राइस नीचे आया, एक्यूमुलेट किया और नीचे की तरफ गिर गया। एज सिंपल एज दैट, कुछ नहीं है, ठीक है। बायर्स एंड सेलर्स का गेम है, दैट्स इट। पोल के ऊपर सिमेट्रिक लगा दिया, पेरेंट पैटर्न बन गया, एज सिंपल एज दैट। बहुत आसान है शेयर मार्केट।